अनिल जी ये सब कुछ सिस्टम से चल रहा है। पे 2.5 लाख तो बस इन्होंने जो छोटे अधिकारी थे वहां पर तैनात, उन्होंने ऊपर सूचना नहीं की, और ऐसे में बड़े अधिकारियों की जाहिर सी बात है कोई जिम्मेदारी बनेगी नहीं, और जो छोटे अधिकारी थे उन पर एक्शन हो गया। आ रही हूं अभय सर आपके पास आ रही हूं, पहले अनिल जी। जी बातों को सुन के तो यही लगता है कि उन लोगों को मजा आ रहा था कि भाई भगदड़ में अपनी जान गंवाने में लोगों को मजा आ रहा था, क्योंकि सरकार की तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। मैं भी सुन रहा था अपने साथी शिवम त्यागी जी को, मैं समझता हूं कि इतनी निर्लजता से कोई कैसे डिफेंड कर सकता है, वो भी तब जब 125 लोग मारे गए, मृत्यु हो गई हो, और उनमें 117 के आसपास महिलाएं थी। शिवम भाई, वो महिलाएं कुचल कुचल कर मरी हैं, उन्होंने कुचल कुचल कर पैरों के नीचे रोंद रोंद के उन्होंने दम तोड़ा है। और आप हैं कि भाई कभी सपा के ऊपर जा रहे हैं, कभी कांग्रेस के ऊपर जा रहे हैं। एक साथी कह रहे हैं कि राहुल गांधी वहां राजनीति करने आए थे। अरे भाई थोड़ी तो शर्म रखिए, इतना बड़ा हादसा हुआ और राहुल गांधी जी ने क्या गलत किया? लोगों के आंसू पहुंचने अगर हाथरस चले गए तो क्या गलत कर दिया? आपसे यह कह दिया कि जो 2 लाख रुपए योगी आदित्यनाथ जी ने मुआवजे के रूप में दिए हैं कि ये इनसे कुछ नहीं होगा। आप सोच के देखिए, जिस परिवार वालों ने अपने प्रियजनों को खोया है, आप सोचिए आप उन्हें 2 लाख का चेक थमाएंगे तो आपको शर्म नहीं आएगी थोड़ी सी भी? और जो ये खाना पूर्ति वाली बात है ना, ये एक जगह नहीं हुई है, ये 3 जगह हुई है। पहली तो मुआवजे में हुई है कि जो आपने सिर्फ 2 लाख रुपए दे दिया, ये खाना पूर्ति है। दूसरी प्रशासन की कार्रवाई पे है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज काका कि भाई जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहोगे कि बाबा ये कहता था कि भाई अंदर की व्यवस्था हम खुद संभाल लेंगे, कल को बाबा कह देगा कि इस जिले की व्यवस्था मैं संभाल लूंगा, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, यहां का क्राइम मैं देख लूंगा, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी मान जाएंगे? इस प्रदेश ने वोट देके योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया है, किसी भोला बाबा को नहीं। तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। और देखिए, मुझे दुख इस बात का है कि अभी भी, जबकि आपने कितने बयान सुनाए, चश्मदीद गवाहों के लगातार आप बयान सुना रही हैं, उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, उसमें कहीं नाम ही नहीं है बाबा का। जब आप लिखना ही नहीं चाहते बाबा का नाम, तो आएगा कहां से? जब पहली एफआईआर जब हुई है, आप अभय दुबे जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप कम से कम उस एफआईआर में जिक्र कर देते, उसके बाद जांच होती, तो कम से कम शर्म के लिए ही कम से कम ये लगता कि शायद थोड़ी बहुत जांच हुई होगी। अब तो ना आपने नाम लिखा है और बिना नाम लिखे जांच ही नहीं हुई, तो जिस व्यक्ति की जांच ही नहीं हुई आपने उसको क्लीन चिट दे कैसे दी? आप कहिए कि आप बचा रहे हैं। बिल्कुल हादसा हुआ था 3 तारीख को, शिवम भी यहां पर थे, शो हम लोगों ने यहां पर बैठकर किया था, एफआईआर रिपोर्ट उस दिन लिखी जा चुकी थी, और तब भी मैं ये सवाल पूछ रही थी शिवम से कि साहब एफआईआर रिपोर्ट में बाबा का नाम क्यों नहीं है? बहुत हैरानी हो रही थी मुझे, और मैंने कहा भी था कि मुझे गुस्सा भी आ रहा है। पलटकर शिवम ने कहा था ठीक है आप अपना गुस्सा निकाल लीजिए। अब आज तो मुझे लग रहा है कि गुस्सा करना या फिर अफसोस करना कोई मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि क्या होगा, सिस्टम से चल रही है चीज। और सिस्टम क्या कह रहा है? सिस्टम ये कह रहा है एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। और एसआईटी की रिपोर्ट कैसे आ गई है? चश्मदीद उनके बयान दर्ज करके आई है। चश्मदीद क्या कह रहे हैं? चश्मदीद कह रहे हैं कि बाबा ने मंच से कहा था कि मेरी चरण रज से कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा जब निकले तो उनके पीछे पीछे भीड़ दौड़ी चरण रज लेने के लिए, वो झुके, गिरते चले गए, भगदड़ मच गई। और एसआईटी की रिपोर्ट इतनी जहमत तक नहीं कर रही कि बाबा को पूछताछ के लिए बुला ले, या जहां बाबा है उसको ढूंढकर उस तक पहुंच जाए और बाबा से ही कुछ सवाल जवाब कर ले। ना ना ना, नाम दर्ज करना तो दूर की बात है। एसआईटी रिपोर्ट में दूर दूर तक, बिल्कुल वैसे जैसे एफआईआर में दूर दूर तक बाबा का नाम नहीं, वही एसआईटी रिपोर्ट आ गई है। अब शिवम कह रहे हैं इंतजार कीजिए, अभी तो वो रिटायर्ड जज साहब की अध्यक्षता में भी एक रिपोर्ट आएगी, उसमें उम्मीद करें, मतलब फिर शिवम नाम होगा बाबा का। है थैंक यू। मैंने बहुत शालीनता से सबको सुना, बार बार जब मैं बोल रहा हूं तो कोई ना कोई बोले जा रहा है, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। पहली चीज, मेरे भाई ने कहा, कांग्रेस वाले ने, कि जो सूरजपाल ने कहा जो बाबा है कि भाई नहीं अंदर की जो सुरक्षा व्यवस्था है इसकी जिम्मेदारी हमारी है, यहां पर सरकार की आवश्यकता नहीं है। इस देश में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उन सब में यही होता है, हिमाचल तेलंगाना से लेकर उत्तर प्रदेश, हर जगह। अगर नहीं पता तो प्लीज तैयारी करके आइए, पढ़िए। पहले प्लीज, मैंने कहा था ना बीच में नहीं, मैंने कहा ना बीच में नहीं, आप सुन लीजिए। ये हर एक कमेटी का तरीका है, जहां पर भी धार्मिक कार्यक्रम होता है वहां पे संयोजक जो है एक लिस्ट बनाकर पुलिस से वेरिफिकेशन कराकर उसके लिस्ट दे देते हैं कि अंदर की जो सारी व्यवस्था है वो हम देखेंगे। यही हमारे सेवादार है, हमारी बिल्कुल सही बात है। वन मंच तक नहीं, बोलने दीजिए ना भाई, मैं आपके बीच में इसीलिए नहीं बोला था कि आप मुझे बोलने दो आप। हाँ, थैंक यू। दूसरा, ये कहा जा रहा है बार बार कि बाबा को बाहर रखा गया है, बाहर करा गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फिर से वही कह रहा हूं, 4 बिंदुओं पर जो है, जो न्यायिक आयोग है वो जांच करेगा और रिपोर्ट आगे आने वाले समय में देगा। और उनमें से 4 बिंदु में चौथा बिंदु जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि उन कारणों एवं परिस्थितियों का पता लगाना जिसके कारण भगदड़ मची या यह घटना हुई। मैं मानता हूं कि एसआईटी को लेकर आप बार बार कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस्ड है, सरकार नहीं कार्रवाई करना चाहती, प्रशासन नहीं कार्रवाई करना चाहता, बाबा को नहीं बचाना चाहता। इस देश के रिटायर्ड जस्टिस जो है, क्या वो भी बचाना चाहेंगे? क्या बाबा को क्यों बचाना चाहेंगे? और क्या वो भी इन्फ्लुएंस है इस सरकार से? नहीं।
मैं मानता हूं कहीं पर तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। जहां तक आपकी इमोशंस की बात है, यस इमोशन है भाई, बिल्कुल है, कहीं कोई दो राय नहीं। एक एक व्यक्ति जिसकी भी जान गई होगा, तो अभी आपके हिसाब से मतलब एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है, जो चश्मदीद कह रहे हैं, और जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है, उस पर विश्वास कर लेना चाहिए? मैं कहता हूं कि अगर आप इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट आएगी उस पर विश्वास कीजिए, कहीं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन चश्मदीदों की बात पर विश्वास ना किया जाए? विश्वास किया जाना चाहिए। जो 125 लोगों, जो 127 लोगों के चश्मदीदों की गवाही हुई है, हर किसी पर विश्वास किया जाना चाहिए। वो तो कह रहे हैं और सब बाबा ने कहा था, सब समर्थन के दायरे में। तो कहता हूं उस चौथे बिंदु का भी इन्वेस्टिगेशन होना है। और उसमें एक और चीज मुझे थोड़ी देर और दे दीजिए। नहीं, आप ही से मैं पूछूं, देखो शिवम, आप भी बहुत जेन्युइनली यहां पर अपनी बात रखते हो ना, इसीलिए आप भी वही बात कह रहे हो जो बात हम सब यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि साहब कहीं तो आपको विश्वास करना होगा, और बुनियाद किस पर आपको विश्वास करना होगा? उन पर आपको विश्वास करना होगा जो वहां मौके पर मौजूद थे। और वो कौन थे? वो चश्मदीद थे। वो बता रहे हैं कि साहब मंच से बाबा खुद कह रहा था कि मेरी चरण रज से कष्ट दूर हो जाएंगे। वो बता रहे हैं बाबा निकला, उसके पीछे पीछे भक्तों की भीड़ निकली। वो बता रहे हैं गिरते चले गए। और एसआईटी की रिपोर्ट जो ये बयान दर्ज कर रही है, वो बाबा से एक बार कम से कम पूछताछ ही कर लेती। एसआईटी ने जो 127 लोगों से पूछताछ की है, जो 127 लोगों से इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसको लेकर आगे जितनी भी स्थितियां बनी वो देश के सामने रखी हैं। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में भी जब ये जो विषय है न्याय आयोग इस पर रिपोर्ट लेकर आएगा तो वहां पर और चीजें क्लियर होंगी। मैं अभी भी यही कहना चाहता हूं कि जो अदालती विषय में मामला गया है, जांच से कोई बाहर नहीं है। और एक चीज बहुत साफ है, हाँ। किसी को भी बख्शने से यहां पर राज्य सरकार को कोई लेना देना नहीं है और ना बख्शा जाएगा। लेकिन एक चीज और है, आप जो कह रहे हैं कि हमें शर्म आनी चाहिए, भाजपा को शर्म आनी चाहिए, मनोज काका बहुत सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। आपके मनोज काका के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि बाबा ईमानदार है, बाबा को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। दो शब्द उस पर भी बोल दो, वहां सारी आपकी जो सिंपैथी है वो मर जाती है क्या? घायलों के प्रति मर जाती है क्या? वहां नहीं रहते क्या आपकी? नहीं, वहां आपकी सिंपैथी नहीं रहती क्या? मतलब कमाल की बात है, भाजपा जो करती है वो गलत है, वही काम अगर समाजवादी कर रहे हैं तो अंतर सही ऐसे नहीं हो सकता भाई। मोदी जी गिरे हुए थे, मोदी जी, अरे भाई क्यों आप बताइए? नहीं, फोटो जानिए, देखिए फोटो। बताइए, कह रहे हैं राम गोपाल कह रहे हैं कि नहीं बाबा गलत नहीं है, क्या कहें बताइए? बेशर्मी है कि नहीं है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।